है। हम लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस का सरकार आए, तेजस्वी की सरकार आए और हम लोग को नौकरी दे। बीजेपी की काहे नहीं? हम लोग को नौकरी से ज्यादा उम्मीद है, बीजेपी से उम्मीद नहीं है। कांग्रेस हाँ, कांग्रेस क्यों? को देते हैं। कांग्रेस मतलब ये है कि तेजस्वी सर को लाना है, इसका सरकार बनाना है और नौकरी का वादा किया है। सरकार बदल बिहार में सरकार बदलना चाहता है और बिहार में सरकार बदलने से ही हम लोग को भलाई है और रोजगार मिलेगा, पढ़ाई में ध्यान पड़ेगा। आप एक आदमी को सत्ता में लगातार बैठा के रखिएगा तो उसका मोनोपोली हो जाता है। इसलिए विकास तभी होगा जब आप इसको जब तक चेंज नहीं कीजिएगा। तो इस बार बदलाव का पूरा रुझान है। क्यों? बाहर हर कोई बदलाव चाह रहा है। नीतीश जी नो डाउट काम किए हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि अब उस काम को छोड़ करके कुछ नया हो। बदलाव चालू होगा वो केंद्र में भी चालू कर देंगे हम लोग। मतलब इस बार राहुल गांधी को 2029 में हर हाल में हम लोग को लाना है। इधर से सोपड़ा साफ करते जाना है बीजेपी का और बीजेपी को साफ करते करते केंद्र तक 2029 तक हम लोग को फाइनली पहुंच जाना। विधानसभा में है, यहाँ जो है सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। एमआईएम भी है। देखते हैं जनता के मूड में, जनता के मिजाज में इस बार किशनगंज में क्या है। क्या नाम है? मेरा नाम सूरज कुमार है सिन्हा। सूरज कुमार सिन्हा है। हम किशनगंज से पढ़ते हैं। तो यहाँ कांग्रेस का ज्यादा उम्मीद लग रहा है इस बार। कांग्रेस का उम्मीद लग रहा है? जी। क्यों? इसलिए कि हम लोग को तेजस्वी सरकार चाहिए, युवा को नौकरी चाहिए, इसलिए हम लोग उम्मीद है। जितना भी युवा वर्ग है हम लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस का सरकार आए, तेजस्वी की सरकार आए और हम लोग को नौकरी दे। बीजेपी की काहे नहीं? हम लोग को नौकरी से ज्यादा उम्मीद है, बीजेपी से उम्मीद नहीं है इतना कि नौकरी दे हम लोग को, अच्छा, इसीलिए कांग्रेस से उम्मीद है। जी जी। चलिए देखिए, क्या नाम है? अरे क्या नाम है आपका? नूर इस्लाम नाम है। इस्लाम जी, क्या हाल है? ठीक है, किशनगंज का हाल ठीक है। किधर? कांग्रेस को। कांग्रेस हाँ, कांग्रेस क्यों? को देते हैं। कांग्रेस मतलब ये है कि तेजस्वी सर को लाना है, इसका सरकार बनाना है और नौकरी का वादा किया है, उसी वजह से। बीजेपी से काहे नाराज हैं आप लोग? नाराज नहीं है, मगर वो जो है हिंदू मुस्लिम ज्यादा करता है ना। हिंदू मुस्लिम ज्यादा करता हिंदू मुस्लिम ज्यादा करता है। है। और आप लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम? हम लोग नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम करे। हम लोग हिंदू मुस्लिम एक जगह एक साथ में रहना चाहते हैं। चाहते क्या है? एक साथ रहना चाहते हैं। हाँ, एक साथ रहना चाहते हैं। हैं? और बीजेपी पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम करता है। अभी कोई भी मुद्दा होता है हिंदू मुस्लिम करके वो वोट लेने का मतलब इसमें रहता है। और कांग्रेस जो है ऐसा ये पार्टी नहीं है। राहुल गांधी पे भरोसा है? हाँ, राहुल गांधी पर भरोसा है। इस पे भरोसा है। राहुल गांधी पे भरोसा हाँ, है? भरोसा है राहुल गांधी पर। चलिए देखिए, क्या नाम है भैया? अब्दुल रज़ाक नाम हुआ मेरा। रज्जाक जी, जी, बोलिए। इधर हैं इस बार? इस बार बस विकास की तरफ है। जो विकास करेगा, जो कौन करेगा? वही देखिए, सरकार आप एक आदमी को सत्ता में लगातार बैठा के रखिएगा तो उसका मोनोपोली हो जाता है। इसलिए विकास तभी होगा जब आप इसको जब तक चेंज नहीं कीजिएगा। तो इस बार बदलाव का पूरा रुझान है। इस बार बीजेपी एनडीए दोनों का सुपड़ा साफ होगा। आरजेडी इंशाल्लाह सत्ता में आएगी दोबारा। बस यहाँ से- तेजस्वी को चाह रहे हैं हम लोग। बस यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार जी, कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से हम लोग का तो ठाकुरगंज पड़ता है। तो वहाँ से एमपी साहब के बेटे हैं सौदा सरार साहब, उसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखिए, क्या नाम है भैया? अफरोज आलम नाम है। अफरोज आलम जी, यहीं के हैं? जी, किशनगंज के? किशनगंज के। क्या स्थिति है किशनगंज में इस बार? बदलाव की स्थिति है। बदलाव की स्थिति जी है। जी। किसके तरफ? अभी तो कांग्रेस की तरफ जा रहा है यहाँ। क्यों? बाहर हर कोई बदलाव चाह रहा है। नीतीश जी नो डाउट काम किए हैं, लेकिन हम सब चाहते हैं कि अब उस काम को छोड़ करके कुछ नया हो। कुछ नया हो, रोजगारी पे बात हो, पलायन जो हो रहा है वो रोका जाए, नई नई फैक्ट्रियाँ आए ताकि बिहार में विकास हो। इस पर हम लोग इस पर वोट करेंगे। बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी के बारे में क्या कहना है, वो सिर्फ और सिर्फ काम नहीं, वो सिर्फ एक दूसरे को लड़ाने की बात कर रही है। हिंदू मुस्लिम और इसी चीज़ में वो सबको फंसा रही है। तो वो विकास की बात नहीं कर रही है, सब सिर्फ हम जो स्थानीय लोग हैं उनको एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रही है। लड़ाने की कोशिश, बस। इसीलिए बीजेपी के साथ आप लोग- नहीं। चलिए देखो भैया, क्या नाम है? मोहम्मद सलाहुद्दीन। सलाहू जी, क्या? सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। अरे तो हम शॉर्टकट में बोले। जी जी जी, क्या हाल है? ठीक है। किशनगंज का क्या होगा इस बार? किशनगंज में कांग्रेस का। कांग्रेस का। हाँ। क्यों? कमल सब उदय साहब। कांग्रेस ही है, क्यों ऐसा क्यों? नहीं, किशनगंज में कांग्रेस है ये बड़ा बात नहीं है। बात बड़ा है जो इस बार बदलना चाहता है सब। मतलब बिहार बिहार में सरकार को बिहार में सरकार बदलना चाहता है और बिहार में सरकार बदलने से ही हम लोग को भलाई है और रोजगार मिलेगा, पढ़ाई में ध्यान पड़ेगा और क्या बोलता है जो पलायन रुकेगा। तो ये सब नीतीश कुमार और ये सब से हम लोग को और भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार जी काम किए, जो किए मोटा मोटी रोड घाट बिजली ये दोनों काम वो किए हैं, लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार भी बैकफुट पर है। उसको तो मुख्यमंत्री क्या घोषित भी नहीं किया है।
इसलिए हम लोग उसका तरफ जाएंगे भी नहीं। उस बार चले गए थे, दे दिए थे, लेकिन जितना वादा किया था नीतीश कुमार तो हम लोग को रोड पर ला के खड़ा कर दिया, जो सबको क्या बोलता है वो विशेष राज्य का दर्जा के लिए। जब आरजेडी में था तो विशेष राज्य का दर्जा के लिए सबको खड़ा कर दिया रोड पर। जब बीजेपी में चला गया तो विशेष राज्य का दर्जा का नाम ही भूल गया। तो हम लोग उससे और क्या उम्मीद करें? उससे उम्मीद हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग को चाहिए अब बदलाव, तेजस्वी का सरकार हो, महागठबंधन का सरकार हो। राज्य में हम लोग को तेजस्वी चाहिए और इसमें केंद्र में हम लोग को राहुल गांधी चाहिए। इस बार बिहार से ही हम लोग चालू करेंगे बदलना, और बिहार से जो बदलाव चालू होगा वो केंद्र में भी चालू कर देंगे हम लोग। मतलब इस बार राहुल गांधी को 2029 में हर हाल में हम लोग को लाना है। इधर से सोपड़ा साफ करते जाना है बीजेपी का, और बीजेपी को साफ करते करते केंद्र तक 2029 तक हम लोग को फाइनली पहुंच जाना है एकदम अपना स्टेज पर छक्का मार के। इसीलिए हम लोग को यहाँ जो है तो किशनगंज से ही हम लोग चालू करेंगे। किशनगंज ऐसी जगह है जो यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, और यहाँ बहुत आराम से लोग आकर के टोपी पहना के चले जाते हैं। लेकिन इस बार किसी का झांसे में और टोपी में पड़ने वाले नहीं है। किशनगंज का जनता आराम से वोट करेगी और इत्मीनान से वोट करेगी और बदलाव करेगी। हर हाल में बदलाव करना है। युवा, नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग सबको चाहना है। 20 साल देख लिए हम लोग। बीजेपी वाला बोल रहा है, कोई जुमलाबाजी कर रहा है, कुछ नहीं, खाली जंगल राज जंगल राज। अरे बुढ़बक, तो जंगल राज को हटाएं हम लोग ना। 15 साल के बाद उसको हटाएं कि नहीं हटाएं? तो 20 साल से तुम कौन सा मंगल राज लेके आए हो? तुम तो कुछ किया नहीं हो। खाली जो बीत गया है उसका पीछे क्या मर रहे हो? मेरा बाप प्रधानमंत्री था, वो था ना। अभी क्या है? अभी को देखो। लेकिन वो खाली जंगल राज था तो अभी तो नहीं है ना। अभी कौन सा राज है? अभी क्या चाहिए? अभी क्या होता है? इलेक्शन का समय है, गोली मार के हत्या हो गया। आज का डेट में देखिए मारपीट चल रहा है, बीजेपी का नेता खुलेआम धमकी दे रहा है। तो इसलिए हम लोग को चाहिए बदलाव। इस बार हम लोग को बदलाव करना है और बीजेपी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बीजेपी आरएसएस को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। बीजेपी की कोई सरकार नहीं है, वो तो आरएसएस का तलवा चाटू है। आरएसएस जो बोल रहा है वो उसी को लेके चल रहा है। तो हम लोग को उसका तरफ नहीं जाना है। हम लोग को कांग्रेस का सरकार लाना है केंद्र में, और बिहार में तेजस्वी महागठबंधन का सरकार हर हाल में लाना है। नौजवान ठान लिया है, ठान के निकल गया है। इसलिए वोट इस बार शांत वोट है। इस बार का वोट का परसेंटेज देखबे किए, सब नौजवान युवा एकदम बदलाव। उस बार ही तो हम लोग बदल दिए थे, लेकिन उस बार मोदी जी वोट चोरी करके सत्ता में फिर से आ गया, राज्य में भी और केंद्र में भी। इस बार चोरी पर भी हम लोग मोहर लगाएंगे जम के। प्रशासन का इंतजार नहीं करेंगे, जहां जिसको पकड़ेंगे वहां धो देंगे। चलिए देखिए, किशनगंज में हम जनता की राय जानने का प्रयास कर रहे थे और जनता को आपने सुना। क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इतना तो है कि जनता में बहुत आक्रोश है बीजेपी की नीतियों को लेकर के, और इस बार वो राहुल गांधी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं।